स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम करने वाले हैं कार्यपत्र 19 तिथि 22 सितंबर कक्षा 8वीं का विषय हिंदी बस की यात्रा। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम आपके डाउट भी क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए इस व्यंग रचना का अगला भाग पढ़ते हैं। मेरे साथ साथ इस पे जो है पढ़ते जाना है आप लोगों को, बिकॉज में हम मार्क नहीं कर पाएंगे, बट आपको मेरे साथ पढ़ना। मैं आपको जब कोई नया पैरा शुरू होगा तो मैं आपको मार्क करके बता दूंगी। तो अभी हम ये वाला पैरा शुरू कर रहे हैं, तो चलिए मेरे साथ पढ़ना शुरू करते हैं। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो हमारा ये पैरा ख़त्म हो चुका है। आपको ये समझ भी आ गया होगा, बिकॉज ये हिंदी में ही है। हमारा सेकंड पैरा भी हम शुरू करने वाले हैं, ये वाला। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने वाले थे। लुभाना मतलब बहुत अच्छे थे, खूबसूरत थे। इसके शब्दार्थ नीचे भी आप उसमें भी देख सकते हैं, जो इसमें जितने भी येलो कलर के मार्क हो रखे हैं उन सबके शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं। फिर मैं आपको बता रही हूँ। लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। गोता का मतलब होता है डुबकी लगाना। एंड अभी हम नया पैरा शुरू कर देते हैं, ये वाला। मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ। अभी हम ये वाला पैरा शुरू करें, नीचे वाला। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थककर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अत्यशिष्ट करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधार किया। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। यानी कि उसकी जो हेडलाइट्स हैं धीरे धीरे हल्की होने लगी। उसकी लाइट धीरे धीरे बंद होने लग गई। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, निकल जा बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं है। तो हमारी जो पैरा है पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोग उसके शब्दार्थ कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं। एकाएक में यानी कि अचानक से, ये हमने ऊपर पढ़ा था। एकाएक यानी कि अचानक से बस रुक गई। ओके, ये मैं आपको इसमें सेंटेंसेस बोल रही हूँ कि इसमें यूज़ किए गए हैं। उम्मीद मतलब आशा। उम्मीद थी कि बस चलेगी। उम्मीद थी कि बस हमें वहाँ हमारी जो हमें जहाँ जाना है वहाँ छोड़ेगी, यानी कि हमें आशा थी। रफ्तार यानी कि गति, यानी कि स्पीड इंग्लिश में। तो ये वाला रफ्तार ऊपर यूज़ किया गया कि इसकी रफ्तार 1760 गज की दूरी की थी। लुभावना यानी कि मनमोहक सुंदर, ये मैंने ऊपर भी बताया था। गोता लगाना यानी कि डुबकी लगाना, ये भी मैंने बताया था। तरकीबें यानी कि उपाय, आइडियाज़। क्षीण मतलब कमज़ोर। दैन्य मतलब बेचारी। ग्लाइनी मतलब खेत। प्रणात मतलब मरना। बियाबान मतलब सुनसान। अंत्येष्टि मतलब अंतिम क्रियाक्रम, यानी कि जो अंतिम क्रियाक्रम होता है इंसानों का भी होता है, उसी तरह से इसमें बस को दिखाया गया कि उसका हम अंतिम क्रियाक्रम कैसे करेंगे। टटोल कर मतलब ढूंढ कर रेंगना, बहुत धीरे धीरे चलना। ये ऊपर भी पैरा में हमने पढ़ा था। तो हमारे शब्दार्थ कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो कि ऊपर के पैरा यानी कि ऊपर की स्टोरी से बेस्ड होंगे। और अगर आप इसका टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पुश करके स्पीड में खुद ढूंढ सकते हैं आंसर, और बाद में चेक भी कर सकते हैं कि आपके आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर देते करना। तो ये वाला क्वेश्चन, गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, बस अचानक रुक क्यों गई, पढ़कर बताइए। यानी कि ऊपर इसमें लिखा है बस अचानक क्यों रुक गई थी, किसी कारण से रुकी थी, और इसे हमें ऊपर पढ़ के बताना। तो मैंने इसके आंसर पहले से नोट करके रखे हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए वो भी देख लेते हैं।
लोग देख ही रहे हो कि मैंने आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले से नोट करके रखे। तो चलिए इसके आंसर जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं और कर लेते हैं। बस अचानक क्यों रुक गई थी, पढ़कर बताइए। तो इसमें इसका उत्तर है बस अचानक रुक गई थी, ये देखिए यहाँ से, बस अचानक रुक गई थी क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद था जिस कारण सारा पेट्रोल गिर गया था। और अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो बस कैसे चलेगी। ये पैरा की सबसे फर्स्ट लाइन थी कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था जिस कारण सारा पेट्रोल गिर गया था, इसलिए बस रुक गई थी। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों। लेखक को बस पर भरोसा नहीं था क्योंकि बार बार बस रुक जा रही थी, यानी कि उसको मतलब बस देखने में भी थोड़ी बूढ़ी थी, उसे डर था कि कहीं वो पानी में ना डूब जाए, किसी पेड़ से टकरा ना जाए, बार बार रुक रुक के चलती, इसलिए उसको इस बस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। अभी हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझता था क्योंकि लेखक को डर लगता था कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो उसे दूसरे पेड़ का इंतज़ार रहता। यानी कि लेखक को हर पेड़ से दुश्मन इसलिए लग रहे थे उसको, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा था कि हम जैसे कोई बस उसके सामने बाहर के खिड़की के बाहर जैसे वो किसी पेड़ को देखता तो उसे लगता कि कहीं ये बस उस पर जाके टकरा ना जाए, इसलिए उससे हर पेड़ उसका दुश्मन लग रहा था। तो चलिए अब लास्ट एंड फोर्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई, अपने शब्दों में लिखे। यानी कि उसमें लिखा भी था कि बस एक वृद्धा लग रही है जो कि एक थक हार के एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई है और कह रही है कि मेरी उतनी उम्र का नहीं। हमने लास्ट लाइन में पढ़ा भी था। तो उसका उत्तर है बस बार बार किसी वृद्धा की भांति ठक थक कर रुक जाती थी और आराम कर रही थी। जैसे कोई बूढ़ी औरत चलते चलते थक जाती है, बीच बीच में रुक रुक कर आराम करती है, उसके बाद फिर चलना शुरू करती है, बस भी ठीक वैसे ही चल रही थी, चल चल के रुक रही थी, फिर कहीं जाके आराम करना, कुछ इस तरीके से कर रही थी, इसलिए उसे एक वृद्धा के भांति उसे बताया गया कि ये बस एकदम वृद्धा जैसी है। तो यहीं पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और कुछ समझना है तो वो भी ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी और हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए भी रेडी रहें। थैंक यू।